Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from Unit 7 Dual Nature of Radiations and Matter Class 12. बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है। 2 मार्क्स के इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये सीबीएसई फ्रिक्वेंटली आपसे बोर्ड में पूछती है। तो क्या है नोमेरिकल, आप मेरे बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द नोमेरिकल इज द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम इज 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन when photon of energy 3.54 electron volt is incident on the surface of sodium। दोबारा सुनिए स्टेटमेंट। the work function of the sodium is 2.75 electron volt। what will be the kinetic energy of the emitted electron when photon of energy 3.54 electron volt is incident on the surface of sodium। Suppose this is the surface of sodium। surface of sodium, सोडियम को मैंने Na कह दिया। वो कह रहा है कि इसका जो वर्क फंक्शन है ना, व्हाट इज वर्क फंक्शन, किससे डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को, दैट इज फाई नॉट से। वर्क फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई नॉट से। ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम एक फोटोन गिराते हैं। दिस इज द फोटोन, ये लो, ये फोटोन गिर गया, दिस इज द फोटोन। इसकी एनर्जी कितनी है 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे ही ये फोटोन इस सरफेस पे गिरेगा देन इट विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आया, तो वो कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हमें निकालना है। दोबारा देखिए, दिस इज द सरफेस ऑफ मेटल। इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इस सरफेस ऑफ मेटल का जो वर्क फंक्शन है दैट इज 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर मैं एक फोटोन जिसकी एनर्जी 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इंसिडेंट करता हूं, फॉल करता हूं तो क्या होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो कैसे करेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी मतलब इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन आपको गिवन है। इंसिडेंट एनर्जी किसकी, फोटोन की, वो गिवन है, दैट इज 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या कहती है हमें आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जब आप एक फोटोन जिसकी एनर्जी मान लेते हैं E है, उसको आप फॉल करते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, तो some part of its energy is used to eject the electron from the surface of metal, that will become equal to the work function of the metal, and the rest of the energy is used to deliver some kinetic energy to the ejected electron। क्या कहा इसने आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ने, अगर एक फोटोन जिसके पास एक सुटेबल अमाउंट की एनर्जी है उसको हम अगर एक मेटल की सरफेस पे गिराएं तो उसकी कुछ एनर्जी का पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाता है। कितनी एनर्जी खर्च करता है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में,
वो उस मेटल सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिर रहा था उसके वर्क फंक्शन के बराबर होगी, और जो एनर्जी बच जाएगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च होगी। तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मैं मान लेता हूं दैट इज EI। तो सम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इट मींस दैट विल बिकम इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिसको हम फाई नोट से डिनोट करते हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू गिव द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट विल बिकम इक्वल टू E इंसिडेंस माइनस फाई नॉट। नाउ what is E incident? That is the incident energy of photon, that is 3.54 electron volt minus phi naught, that is the work function, that will become equal to 2.75 electron volt। इसको आप सोल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी, दैट विल बिकम इक्वल टू 0.7779 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, दैट इज, इट मीन्स, अगर हम बात करें, इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी of the ejected electron is 0.79 electron volt. So this is the maximum kinetic energy of the ejected electron. So this is the complete discussions about this numericals, जो कि 2 marks के ऊपर based है। और इस तरह के 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स CBSE फ्रिक्वेंटली आपसे पूछते हैं, जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। यू हैव टू जस्ट पुट द फॉर्मूला, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, और CBSE फ्रिक्वेंटली इसको आपके बोर्ड के एग्जाम में पुट करती है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट, then please don't be forget to subscribe my channel and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this video and clear her concepts in a simplified way. So मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम, मेरे एफर्ट्स, मेरा वर्क पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल इज़ PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र, और मेरी इस वीडियोस को अपने कोलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपने जो कंसेप्ट्स हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिमूव आउट कर सके और इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।